अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आपका आज का रोज़ा भी बहुत मज़ेदार गुजरा होगा। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपसे अपनी सहरी टू इफ्तार रूटीन शेयर करने के साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी भी शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आज मैं इतनी खुश हूँ और मुझे इतनी तारीफें सुनने को मिली। सबसे पहले तो आप मेरी ये कचौरी की आवाज़ सुने। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैंने रोज़ा नहीं रखा, लेकिन मैंने सहरी ज़रूर की। सहरी में आज मैंने खाई थी प्योनिया। वैसे तो मैं नहीं खाती, लेकिन जब किसी की तरफ से आ जाए सिर्फ तभी खाती हूँ। तो ये प्योनिया मेरी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी। प्योनिया खाने के बाद मैंने नमाज पढ़ी और फिर मैं सो गई और मेरी सुबह का आगाज़ हुआ फातिमा की आवाज़ से। फातिमा का अगर मूड अच्छा होना तो इसकी निशानी होती है कि ये सुबह उठते साथ मामा पापा टाटा कर रही होती है। फातिमा आजो मेरा सोना बेटा, ये किसे लेते हो? फातू चले, आओ चले, टा 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 आजो। फातिमा को अपने साथ लेकर अब मैं जा रही हूँ नीचे वाले पोर्शन में, क्योंकि वहाँ मेरी मदर इन लॉ रहती हैं। लेकिन आज जब मैं नीचे गई तो वो गई हुई थी हॉस्पिटल अपने घुटनों के लिए दवाई लेने के लिए। तो फिर मैंने और फातिमा ने खूब सारा टाइम स्पेंड किया साथ में। मैंने फातिमा को चेंज करवाया और फिर उसके बाल ब्रश किए। फातिमा के बाल माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो कानों तक आने लगे हैं। अब इनका मुझे समझ नहीं आती क्या हेयर स्टाइल बनाऊं। तो यहाँ पर हो गई है फातिमा रेडी। फातिमा को रेडी करने के बाद मैंने पी चाय, क्योंकि आप लोगों को पता है रोज़ा तो मेरा था नहीं, और एक्चुअली ना मुझे हुआ हुआ फ्लू, तो मुझे था कि मैं मग भर के चाय पीऊं। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए नाश्ता। रोज़ों में तो समझ में नहीं आती कि बंदा शॉप पर जाकर क्या मांगे कि मुझे ब्रेड और अंडा दे दो। वो कितनी शर्म की बात है कि रोज़ा नहीं रखा। इतनी देर में मेरे फादर इन लॉ भी आ गए थे, तो मैंने उनसे ये ब्रेड और अंडा मंगवाया और यहाँ पर मैं इसको पलटने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ऑफ द कैमरा जो है वो इसको पलट लिया और फिर इसके ऊपर खूब सारी काली मिर्च डाली, थोड़ा सा नमक डाला और इस पर खूब सारा मेयोनीज लगाकर इसको कर दिया बंद। ये मेरा फेवरेट गो टू सैंडविच है, ये मैं हर टाइम खा सकती हूँ। इसको बंद करने के बाद मैंने इसको हाफ कर दिया और ये है मेरे सैंडविच की फाइनल लुक। अभी मैं बाहर लेकर ही आई थी तो फातिमा आ गई भागे भागे। मेरा डोंट टच इट, डोंट टच इट, डू यू वांट मोर? बस जल्दी से, वेरी गुड। ये लो मेरा बेटा, माशाल्लाह, थोड़ा सा माशाल्लाह। अब बारी आती है आज के दिन की मेन आइटम की, जो कि थी कचौरी। उसके लिए मैंने ले लिया 1.5 कप मैदा। इसमें मैंने डाल दिया आधा टीस्पून नमक, आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 3 टेबल स्पून घी डाला। घी को ऑयल से रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिया। इतने अच्छे से मिक्स करना है कि हर मैदे के जो जरा है ना उसके ऊपर घी की कोटिंग आ जाए। ऑयल को यूज करने से कभी भी खस्ता कचौरी नहीं बनेगी। हमेशा घी यूज करना है और उसको इस तरह से मुट्ठी बनाकर चेक कर लेना है कि मैदे के ऊपर घी अच्छे से आ गया। अगर ये इस तरह से बाइंड हो जाती है तो इसका मतलब आपका मैदा गूंदने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी डालना है, थोड़ा सा वार्म वाटर, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा गर्म हो, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी। इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है और फिर बहुत सख्त हाथ से गूंद लेना है, इतना कि बहुत ज्यादा नरम डो भी ना बने और बहुत ज्यादा सख्त डो भी ना बने। यहाँ पर हमारी डो बस ऑलमोस्ट रेडी है और इसको अब हमने घी लगाकर कवर कर देना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो उसके ऊपर जो पापड़ बनता है ना उससे सारी डो खराब हो जाएगी। दोनों साइड से अच्छी तरह से घी लगा लेना है और इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 15 मिनट से पहले आपने इसको खोल के भी नहीं देखना है, इसको बस इस तरह से पड़े रहने देना है। अब हमने इस डो का एक पेड़ा बनाना है और उसको 4 हिस्सों
में छुरी की मदद से काट लेना है। इन 4 हिस्सों में काटने से हमारी 8 कचौरियां बनेंगी। अब हमने इन चारों हिस्सों के 4 पेड़े बना लेने हैं, जैसे हम नॉर्मली रोटी के बनाते हैं ना, उस तरह से। आपको शायद यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ये वाली जो कचौरी की रेसिपी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको एग्जैक्टली फॉलो करेंगे ना तो कोई आपकी तारीफ करने से रुक नहीं पाएगा। अब मैदे को हमने थोड़ा सा डस्ट कर लिया है, इसके ऊपर अपना एक पेड़ा डाला है, इसको अच्छे से गोल रोटी की तरह बेल लिया है। इसको आपने इतना बेलना है कि बहुत मोटी रोटी भी ना बने और बहुत पतली रोटी भी ना बने, बिल्कुल जैसे घर की रोटी होती है ना, उतनी ये पतली हो। अब हमने लेना है घी और घी को लगाना है ब्रश पर। ब्रश की मदद से इस पूरी रोटी को कवर कर देना है घी में, लेकिन बहुत ज्यादा घी नहीं लगाना वरना आपकी कचौरी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। घी लगाने के बाद हमने उसके ऊपर करना है मैदा डस्ट। इसको अगर आप स्ट्रेनर की मदद से कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना अगर हाथ से करें तो बाद में इस तरह से दबाकर इवन कर लें। अब जिस तरह से मैंने एक रोटी के साइड को दूसरे के ऊपर रखा है, एक्जैक्टली इसी तरह आपने रखना है। बहुत ईजी प्रोसीजर है, बस एक बार आपने करना है और आपको आ जाएगा। इस तरह से इसको कवर करने के बाद हमने इसके ऊपर सेम प्रोसीजर दोबारा से करना है। घी लगाना है हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, और उसके ऊपर लगा देना है मैदा। उसको हल्के हाथों से दबा देना है, बहुत जोर से भी नहीं दबाना वरना लेयर्स नहीं बनेंगी। ये जो सारा प्रोसीजर हम कर रहे हैं ये सिर्फ लेयर्स बनाने के लिए कर रहे हैं। अब इसको इस तरह से दोबारा फोल्ड करना है और हल्का सा खींचना है ताकि ये थोड़ा सा अंदर सेट हो जाए। और अब इसको खींचने के बाद हल्का से दबाना है और फिर से घी लगा देना है। अगर आप लोग अपने घर में लेयर्ड पराठा बनाते हैं ना, बल वाला पराठा, तो आपको ये प्रोसीजर बहुत ईजी लगेगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। अब आपने एक साइड से इसको फोल्ड करते हुए दूसरी साइड तक लेके जाना है। मेक श्योर कि कोई एयर बबल्स ना हो और थोड़ा सा टाइट रखकर फोल्ड करना है, रोल करना है एक्चुअली। और देखिए हमारी लेयर्स कितनी प्रोमिनेंट हो गई हैं। अब आपने इनको 2 टुकड़ों में, मतलब 2 पेड़ों में डिवाइड कर देना है। बिल्कुल हल्के हाथ से नाइफ को चलाना है। इन 2 पेड़ों से हमारी 2 कचौरियां बनेंगी। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे के सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब आपने लेयर्स वाली साइड नीचे रखनी है और दूसरी प्लेन साइड ऊपर रखनी है। इसको अच्छे से बेल लेना है रोटी की तरह गोल। इतना बेलना है कि इसके अंदर हम फिलिंग डालें तो फिलिंग बाहर ना आए और अच्छे से पूरी आ जाए। अब आपने लेनी है एक कटोरी, कोई भी कटोरी ले सकते हैं, जो सालन वाली डिश होती है, बाउल होता है, वो ले सकते हैं। उसके अंदर लगाना है हल्का सा घी। अगर आप लोग बिल्कुल भी बिगिनर है ना, तो आप लोग इस तरह से ट्राई कीजिएगा, आपकी कचौरी की शेप इतनी अच्छी आएगी। हमने अपने बाउल में अपनी रोटी को डाल देना है। इसी तरह से डालना है कि लेयर्स वाली साइड नीचे आए और प्लेन साइड ऊपर आए, क्योंकि लेयर्स हमारी बाद में फिर नजर आएंगी इस तरह। अगर आप लोग बहुत प्रो है ना, तो आप लोग वैसे भी कचौरी की शेप बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। इसके अंदर इजी होकर फिलिंग डालें, जो भी डाली है। मैंने सिर्फ चिकन, मतलब चिकन को पकाकर उसके अंदर नमक मिर्च सब कुछ डालकर हल्का सा प्याज डाला है और इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। आपने बिल्कुल जैसे मोमोज की शेप बनाते हैं ना, उस तरह से बना देनी है। चुटकी चुटकी पकड़कर अपना मैदा जो है वो राउंड कर लेना है और ऊपर से ऐसे एक चुटकी सी बना देनी है। इसको आप पानी नहीं भी लगाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएगी। पानी लगाने की जरूरत ही नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया। अब यहाँ पर हमारी सारी की सारी कचौरीज रेडी हो गई हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की, और फ्राइंग इसका मेन स्टेप है। मतलब कचौरी आपकी जो है ना, उसकी लेयर्स आएंगी फ्राइंग से। आपने अपने चूल्हे को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है और उसी पर अपनी कचौरियां डाल देनी है और 5 मिनट तक इसको हाथ भी नहीं लगाना। मतलब हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए 5 मिनट के बाद। अब आपने इनको पलटना है और अल्टा पल्टी करके हल्का हल्का इनको फुला लेना है। ये खुद ही फूल जाएंगे और 15 मिनट तक आपने इनको पकाना है। बस ये आपका की स्टेप है कि आपने बहुत हल्की आंच रखनी है। कह लें कि लास्ट जो 1 मिनट है ना, उसमें आप आंच थोड़ी सी तेज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है। इस स्टेप पर अगर आपको ये मेरा ब्लॉग बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है ना, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। कचौरी हमारी बहुत ही खस्ता बनकर रेडी हो गई है। इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट रह गए थे तो मैं भागे भागे नीचे आई और आज हमने सिर्फ फ्रूट चाट और कचौरी बनाई थी, क्योंकि कचौरी ऑलरेडी बहुत हैवी हो गई थी। साथ में हमने बनाया था जाम शीरी। इफ्तार के बाद मैंने बहुत सारे बर्तन धोए और फिर आज गाड़ी बाहर निकाली थी तो हमने सोचा गैराज भी धो लें। मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने मिलकर गैराज साफ किया, साथ सीढ़ियां भी साफ की सारी की सारी। और इतनी देर में मेरे हस्बैंड भी आ गए तो मैंने कहा सारी बाइक्स जो है ना वो आप साइड पर लगाएं, क्योंकि मुझसे नहीं बाइक्स इधर उधर होती। एक्चुअली हमें न्यू मेड मिली नहीं है तो सारे घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं और उसके साथ कुकिंग करना बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। ऊपर से मेरे पास एक छोटू सा शरारती बेबी भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद औरत को बनाया ही ऐसे कि वो हर चीज अच्छे से मैनेज कर लेती है। इधर ब्रेड रखी, इधर बटर रखा, इधर एग रखा, इधर से मानो बिल्ली आई आई कहती फातिमा का घर किधर, फातिमा का घर इधर 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 इधर। छम छम छम, मामा का टूट गया बटन। फातू मेरा हैंड इधर है। फातू 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 ड्रामेबाज फातू।
फातिमा, इधर ब्रेड रखी, इधर बटर रखा, इधर एग रखा। मानो बिल्ली आई, मानो बेली कहती, मानो बेली, इधर बटर, इधर एग। इधर से मानो बिल्ली आई, वो कहती फातिमा का घर किधर है? मैंने कहा यहाँ से जाओगी तो इधर 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 इधर। अम्मा, फातिमा को अभी तक मामा बोलना नहीं आया और उसने मेरा नाम रख दिया है ताता, मतलब पता नहीं क्यों। Can you say mama? Can you say mama? अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।